नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 15 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2021 और साथ ही साथ 15 मार्च 2021 का भी करंट अफेयर, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, उतना अधिक करंट अफेयर होता नहीं और जो कुछ भी होता है हम उसे नेक्स्ट डे मंडे को डिस्कस करते हैं। और इसी क्रम में आज हम 15 मार्च के साथ साथ 14 मार्च 2021 का भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है आज का, क्योंकि गेम्स दोस्तों किसी भी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वह एमपीपीएससी हो या व्यापम का कोई भी अन्य एग्जाम। और स्पेशली गेम्स से आज संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कुछ मेडल्स प्राप्त किए हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने, तो उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि सुश्री सोनिया ठाकुर और श्री अमित कुमार किस खेल से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा कुछ मेडल्स प्राप्त किए गए हैं, एक चैंपियनशिप थी उसके अंतर्गत, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट PDF of this lecture you can go join my telegram channel, link below description। आप टेलीग्राम चैनल को जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की पूरी PDF और अन्य जो भी हमारे मटेरियल होते हैं वह सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 41 जो जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप है दोस्तों, यह हो कहां पर रही है? उत्तराखंड में हो रही है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के कितने मेडल जीते हैं, कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं दोस्तों? तो 2 खिलाड़ियों ने इसके अंतर्गत मेडल जीते हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते दोस्तों? 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। 41वीं जो जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसके अंतर्गत कहां पर हो रही है? देहरादून में हो रही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। सुश्री सोनिया ठाकुर और श्री अमित कुमार किस खेल से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये इस तरीके का एक समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है कि यह दोनों किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों ने ही मेडल जीते हैं। तो यह आपको याद रखना। और इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर परीक्षा में टफ करना चाहते हैं वह क्वेश्चन, तो डायरेक्ट वह यह पूछेंगे कि यह जिस तरीके से मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि किस खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी जब खेल को पढ़ें तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो करंट में है और उन सबको साथ ही साथ में याद कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 तीरंदाजी, घुड़सवारी, क्रिकेट या वॉलीबॉल, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 तीरंदाजी से संबंधित हैं दोस्तों। दोनों खिलाड़ी जो आपकी सोनिया ठाकुर हैं और अमित कुमार है, दोनों किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? तीरंदाजी से संबंधित हैं। और ये तीरंदाजी की ही प्रतियोगिता थी, 41 नंबर की है प्रतियोगिता थी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर ने कौन सा पदक जीता? अब हम यहां पर देखेंगे इनके द्वारा, सोनिया ठाकुर द्वारा कौन सा पदक जीता गया। जो तो हमें ये तो हमको मालूम है कि 2 पदक जीते हैं, तो वह कौन कौन से पदक हैं जो जीते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है रजत, स्वर्ण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सोनिया ठाकुर ने जीता है रजत पदक। याद रखिए, जो 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसके अंदर सोनिया ठाकुर ने क्या जीता है? रजत पदक को जीता है। अब देखते हैं हम इसी जो खेल प्रतियोगिता है 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के तीरंदाज खिलाड़ी अमित कुमार ने कौन सा पदक जीता, क्योंकि इन दोनों ने ही पदक जीते हैं। हमने देख लिया कि इसके पहले सोनिया ने कौन सा पदक जीता, रजत जीता, अब अमित कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है, अमित कुमार जी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। अब आपको जब चर्चा चली है गेम्स की, तो गेम्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वह सब आपको बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। द्रोणाचार्य एक अवार्ड होता है दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, तो वह मध्य प्रदेश के एकमात्र प्रथम खिलाड़ी, इसके पहले भी कई खिलाड़ियों को मिला है, परंतु मध्य प्रदेश के मलखंभ के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें यह मिला है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मलखंभ के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? योगेश मालवीय। काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट से संबंधित है। योगेश मालवीय एकमात्र मध्य प्रदेश के जो मलखंभ के खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड। इनके द्रोणाचार्य अवार्ड इन्हें मिला है। यह किसके खिलाड़ी हैं? मलखंभ के खिलाड़ी हैं दोस्तों। मलखंभ कितना अधिक इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश का दोस्तों राजकीय खेल है। कौन सा खेल है राजकीय? मलखंभ है दोस्तों। मलखंभ की एकेडमी कहां पर है? मलखंभ की एकेडमी है दोस्तों उज्जैन में। याद रखिए उज्जैन में मलखंभ की एकेडमी है। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2013 में शुरू की गई थी। नोट करते जाइए, इन सभी फैक्ट को, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो अगर मैं स्पीड में बताने की कोशिश करता हूं, आप उसे रिवाइंड करके भी दोबारा से सुन सकते हैं। अगर आप कोई चीज आपकी छूट जाती है तो उसे दोबारा से आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। मगर यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट करते जाइए, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कोई भी टॉपिक अगर करंट में आता है तो उसका स्टैटिक पार्ट जितना होता है उसको अधिक से अधिक हम आपको टच करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे कि
हमने अभी देखा तीरंदाजी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीरंदाजी की जब चर्चा चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको काफी अधिक आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, तीरंदाजी जो एकेडमी है मध्य प्रदेश की 2013 में ही शुरू हुई थी दोस्तों। कहां पर है? वह है जबलपुर में। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी है दोस्तों। इसी एकेडमी के यह प्रशिक्षक खिलाड़ी हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, यह दोनों खिलाड़ी, चाहे वो सोनिया कुमार हो या फिर आपके अमित कुमार, यह दोनों कहां से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं? यह जबलपुर मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी से ही ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए, जबलपुर में ही क्या है? तीरंदाजी एकेडमी। अब आपको बताता हूं क्रिकेट एकेडमी कहां पर है मध्य प्रदेश की, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एकेडमी दोस्तों 2016 में बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई थी? शिवपुरी में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी में। और मध्य प्रदेश की वर्तमान जो आपकी खेल मंत्री हैं और साथ ही साथ हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वह भी यहीं से चुनकर आती हैं। तो शिवपुरी में दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट खेल एकेडमी है वह यहीं पर है दोस्तों। इसी सन में अर्थात 2016 में ही एक और एकेडमी स्टैब्लिश की गई थी, एथलेटिक्स एकेडमी स्टैब्लिश की गई थी। कहां पर की गई थी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसे स्टैब्लिश किया गया था। अर्थात एथलेटिक्स एकेडमी कहां पर है दोस्तों? भोपाल में। भोपाल में दोस्तों काफी अधिक एकेडमी है, जैसे कि आपको क्रम बताता जाता हूं, नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्रम तो यह है कि जो वाटर गेम है, अर्थात वाटर गेम की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं तैराकी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। वाटर गेम अलग होते हैं और तैराकी अलग है, तो आपको याद रखना है। तैराकी जो एकेडमी है दोस्तों वह कहां पर है? 2008 में उसे खोला गया था दोस्तों, होशंगाबाद में। याद रखिए, तैराकी एकेडमी कहां पर है? होशंगाबाद में। परंतु आप यहां पर देखेंगे वाटर गेम एकेडमी, उसके साथ साथ आप देखेंगे घुड़दौड़ की एकेडमी। यह सभी की सभी एकेडमी जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, यह सभी भोपाल में है और यह सभी की सभी 2007 में स्टैब्लिश की गई थी। आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश घुड़दौड़ एकेडमी, इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी, मध्य प्रदेश जूडो एकेडमी, पुरुष हॉकी जो एकेडमी है, और इसके साथ में आप देखेंगे मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी, मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद सेलिंग गेम्स देखेंगे, जो जितने भी सेलिंग गेम्स हैं, और इसके बाद आप देखेंगे मार्शल आर्ट जो एकेडमी है वह भी यहीं पर है, और शूटिंग एकेडमी भी मध्य प्रदेश की कहां पर है? भोपाल में ही है। और यह सभी की सभी एकेडमी 2007 में शुरू की गई थी। मैं दोबारा से इनके नाम रिवाइज करा देता हूं आपको, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे शूटिंग एकेडमी, इसके बाद आप लोग देखेंगे वाटर स्पोर्ट एकेडमी, इसके बाद आप देखेंगे पुरुष हॉकी एकेडमी आप देखेंगे, और जो दोस्तों महिला हॉकी एकेडमी है दोस्तों वह कहां पर है? 2006 में उसको शुरू किया गया था, ग्वालियर में। याद रखिए। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो महिला हॉकी एकेडमी वह कहां पर है? ग्वालियर में है, 2006 में शुरू की गई थी। और जो मध्य प्रदेश हॉकी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन कहां पर है? यह है आपका जबलपुर में। याद रखिए, मध्य प्रदेश जो हॉकी एसोसिएशन है वह कहां पर है? वह जबलपुर में है। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, जो होलकर स्टेडियम है दोस्तों वह कहां पर है? तो होलकर स्टेडियम दोस्तों दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है। कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और स्टेडियम है जो दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है, रूप सिंह स्टेडियम है दोस्तों। यह कहां पर है? ग्वालियर में यह दोस्तों है। और किस खेल के लिए? क्रिकेट के लिए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमपीपीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है कि रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट से संबंधित। अर्थात, और जो रूप सिंह जिनका नाम है दोस्तों, यह ग्वालियर के थे, ध्यानचंद के छोटे भाई थे। और दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित थे, परंतु इनके नाम पर जो स्टेडियम है वह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसलिए यहां पर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस खेल से संबंधित है। आपको हमेशा याद रखना है कि यह हॉकी से संबंधित थे, परंतु यह जो स्टेडियम है यह क्रिकेट से संबंधित है। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों, यह ग्वालियर में नहीं बल्कि कहां पर है? भोपाल में है। तो यह आपको याद रखना है। यह दोनों एग्जाम्पशंस हैं, इनमें कंफ्यूजन बहुत अधिक होता है। तो याद रखिए, ध्यानचंद कहां पर स्टेडियम है? यह भोपाल में है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित जो मैंने आपको बताया खेल से संबंधित। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड देहरादून में खेली जा रही 41वीं जूनियर नेशनल जो तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की तीरंदाज खिलाड़ी सुश्री सोनिया ठाकुर को रजत और अमित कुमार को कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि दोनों खिलाड़ी मध्य प्रदेश की तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो जबलपुर में क्या है दोस्तों, जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी जो मैंने बताया आपको 2013 में से शुरू किया गया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हुनर आर्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है हुनर आर्ट है, और आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के एक शहर में इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कौन सा शहर है। तो इसका उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया इसका हुनर आर्ट का उद्घाटन। चलिए आइए आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में होता है दोस्तों? तो यह प्रावधान होता है 164 क्लॉज 1 के अंदर। याद रखिए 164 क्लॉज 1 के अंदर क्या होता है?
मुख्यमंत्री का प्रावधान होता है। इसी में आप देखते जाएंगे, क्लॉज को बढ़ाते जाएंगे, 164 क्लॉज 2 के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो मंत्री परिषद होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164 क्लॉज 2 में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति होती है। इसके बाद आप देखेंगे 164 क्लॉज 3 के अंतर्गत आप देखेंगे मंत्री परिषद जो है और प्रधान मुख्यमंत्री इन सबको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद आपको बताऊंगा 164 क्लॉज 4, 164 क्लॉज 4 काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 164 क्लॉज 4 है ये, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ था और कुछ मंत्री थे जो बिना इस्तीफा देके अपनी विधायकी से तो भी फिर भी वो मंत्री थे, परंतु 6 माह के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यह इसी अनुच्छेद के कारण था, कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा इलेक्शन में आना पड़ा। अर्थात तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अर्थात विधानसभा या विधान परिषद का, वह केवल और केवल अपने पद पर मंत्री केवल 6 माह के लिए रह सकता है। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 164 क्लॉज 4, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सबसे अंत में है अनुच्छेद 164 क्लॉज 5, अर्थात इसके अंदर वेतन है, किसका वेतन है? मंत्रियों का, आदि का सबका वेतन इसके अंतर्गत रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं हुनर हाट, अर्थात हाट एक तरीके का बाजार या एक तरीके का मेला। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक मेलों का आयोजन कहां पर किया जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मेलों का शहर कहा जाता है उज्जैन को। याद रखिए, उज्जैन में सबसे अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। और सबसे कम मेलों का आयोजन कहां पर किया जाता है दोस्तों? होशंगाबाद में। याद रखिए, होशंगाबाद में सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है, सबसे कम मेलों का आयोजन कहां पर किया जाता है? होशंगाबाद में। और सबसे अधिक मेलों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों व्यापारिक मेला कहां पर आयोजित होता है दोस्तों? यह होता है ग्वालियर में, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भेड़ा घाट अभी आप लोगों को सबसे अधिक मालूम हो, और यहीं पर एक घाट है जिसका नाम है ग्वारी घाट। ग्वारी घाट इसे बोला जाता है। और यहीं पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नर्मदा आरती की गई थी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनके द्वारा आरती कहां पर की गई थी। रतलाम में दोस्तों क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, जो कि आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर दोस्तों? ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र। और जैविक खाद संयंत्र कहां पर है दोस्तों? भोपाल में है। और इसके साथ साथ सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहां पर है? वह भी भोपाल में है, जो कि आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, भोपाल वासी देखें हुनर हाट में आए कारीगरों का हुनर। 31 राज्यों ने इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो आपको याद रखना 31 राज्यों के 250 स्टॉल पर है क्राफ्ट, कुंजीन और कल्चर का संगम। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 31 अर्थात यहां पर जो स्टॉल लगाए गए हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाल परेड ग्राउंड में किया हुनर हाट का शुभारंभ। कौशल के क्रंदानों को कुंभ साबित होगा हुनर हाट। केंद्रीय मंत्री नकवी भी इसमें शामिल हुए हैं, जो कि आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 250 जो इसके अंदर स्टॉल लगी हुई हैं। और यह 31 दोस्तों, यह मिसअंडरस्टैंडिंग से यहां पर छप गया है, तो आपको याद रखना है यह राज्यों की संख्या नहीं है, यह मिस प्रिंट है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल देखना है कि राज्यों के जो अन्य राज्य हैं उनके लगभग 150 स्टॉलों का यहाँ पर जो किया गया है वह लगाए गए हैं हुनर हाट में। इतना आपको याद भी नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है हुनर हाट का शुभारंभ किसने किया और यह कहां पर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार कब शपथ ली थी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आज आप लोगों से यह पूछने जा रहा हूं दोस्तों। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था, जो इसके पहले मैंने पूछा था, निष्ठा मित्र योजना कब शुरू की गई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं काफी अधिक खुश हूं जब लगता है, जब मैं देखता हूं कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैंने आप लोगों का जो रिवाइज कराता हूं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स ने, जब आप लोगों ने, जो लोग डेली बेसिस पर देखते हैं, उन सब ने इसका आंसर दिया कि यह सर विद्युत से संबंधित है। तो मुझे काफी अधिक खुशी हुई दोस्तों, यकीन मानिए। और इससे कहीं अधिक खुशी जब होगी जब आप एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा और उसे ईजी तरीके से कर जाएंगे। तो दोस्तों, यह निष्ठा मित्र योजना शुरू कहां से की गई थी आज आपको बताता हूं। सीहोर से इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, महिलाओं जो स्वसहायता समूह है उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बिजली चोरी को रोकेंगी, साथ ही साथ जो डिजिटल बिल भरा जाता है उसको भी ट्रेनिंग देंगी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें। तो इससे दो कार्य हुए, महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति और साथ ही साथ इसके द्वारा बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाया जा सका। अब हम देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन करंट से ही संबंधित है दोस्तों। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी यह चौथी बार शपथ ली थी। जब यह सरकार गिरी थी कमलनाथ जी की और उसके बाद में शपथ ली थी, तो यह कौन सी बार उन्होंने शपथ ली थी, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। आपके ऑप्शन है 23 मार्च 2020, 21 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह चौथी
बार शपथ ली थी, एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर कि उन्होंने कौन सी बार शपथ ली थी, चौथी बार उन्होंने शपथ ली थी और 19वें नंबर के वह मुख्यमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। बस आपको इतना बताना है कि किस तारीख को इनके द्वारा शपथ ली गई थी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।